हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 हिंदी का जो आप लोग को कल एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों पत्र लेखन, निबंध लेखन और विज्ञापन लेखन VBA क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले विज्ञापन लेखन में देख लीजिए। विज्ञापन लेखन में चाय विक्रेता है तो एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है। तो चलिए हम लोग चाय विक्रेता का एक विज्ञापन देख लेते हैं। विज्ञापन का आप लोग का नाम लिख लीजिएगा। आप लोग वाह प्राची चाय, आप लोग अपना कुछ भी आप लोग का नाम लिख लीजिएगा। है MBA चाय वाला कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे प्राची चाय, सबसे अच्छी चाय तुलसी के पत्तों के साथ ने सर्दी जुकाम गले में खराश सब दूर करे प्राची चाय। प्राची चाय की चाय एक अनोखे स्वाद वाले लॉक पैक में आती है। एक कप प्राची चाय आपको अपने होश उड़ाने के लिए आमंत्रित करती है। शक्ति और स्वाद का सही संतुलन। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा टी बैग्स में भी उपलब्ध है, छोटी पैकिंग 10 रुपया। तो इस प्रकार से प्राची चाय के आप लोग आएगा, कुछ भी आप लोग को चाय के बारे में आएगा तो ये आप लोग को विज्ञापन लिख लीजिएगा और होगा तो यहाँ पे ऐसा बॉर्डर बना दीजिएगा। आप लोग को 5 का 5 मार्क मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आप लोग किस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा खेलकूद प्रतियोगिता। देख लीजिए खेलकूद प्रतियोगिता इस प्रकार से लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को एक बॉर्डर लाइन देना भूलेगा नहीं। बॉर्डर आप लोग को देना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग को खेलकूद के प्रति क्या आप लोग देख लीजिए। आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिला अधिकारी की तरफ से आने वाले रविवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों में खेलकूद के लिए रुचि बढ़ाने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को खेलकूद की ट्रेनिंग सरकार की ओर से मुफ्त दी जाएगी। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, अतः आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस आयोजन में भाग लें और अपनी प्रतिभा लेने के लिए सामने आने का अंतिम मौका दें। धन्यवाद। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लेटर राइटिंग में देख लीजिए। लेटर राइटिंग में आप लोग का है प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। हाँ, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र आप लोग किस प्रकार से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आप लोग को लिख दिया हूँ। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ आप लोग का स्कूल का नाम लिख लीजिएगा और स्कूल का जहाँ एरिया है, जिस लोकेशन में स्थित है, जैसे यहाँ पे है स्वामी विवेकानंद अकादमी, भिंड रोड, ग्वालियर। ग्वालियर यहाँ पे पिन कोड लिख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे आप लोग का स्कूल का नाम, लोकेशन, पिन कोड लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा श्रीमान जी। श्रीमान जी लिखने के बाद यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग लेटर लिख लीजिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। हाँ, मेरे पिताजी सरकारी कार्यालय में माली का कार्य करते हैं और मेरे अतिरिक्त मेरे 2 भाई और एक बहन भी है। मैं परिश्रमी तथा आज्ञाकारी छात्रा हूँ। मैंने अपने सभी कक्षाएं अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया हूँ और मेरे विद्यालय की वर्दी भी फट गई है, पहनने के लिए योग्य नहीं रही है। सर्दी निकट आ रही है, मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 कमीज तथा एक स्वेटर खरीदने के लिए विद्यालय से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। फिर उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल पाल। दिनांक लिख लीजिएगा, क्लास, वर्ग, सेक्शन सब पूरा आप लोग यहाँ पे डिटेल भरते जाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का, अपने मोहल्ले की सफाई करने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए आप लोग प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखते हैं देख लेते हैं। तो मोहल्ले की सफाई के लिए आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली। यहाँ पे आप लोग जो जहाँ एरिया में रहते हैं वो लिख लीजिएगा, श्रीमान। फिर लिखे विषय मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधित दुर्व्यवस्था के ओर खींचना चाहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले में सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी पिछले 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। घरों की सफाई करने वाले कर्मचारी में भी मोहल्लों का स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए गए हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि आसपास कूड़ा करकट तथा गंदगी डालने पर कोई निश्चित स्थान नहीं है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अंतन दूषित और दुर्गंधपूर्ण हो गई है। मोहल्ला से गुजरते हुए नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियाँ को भिनभिनाती है। रोगों के कीटाणु बढ़ रहे हैं। नालियों में साफ सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात को नींद हराम हो गई है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे वर्षा 5-7 दिनों से प्रारंभ हो जाएगी। यथासंभव मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कठिन है। अतः आपसे हम मोहल्ला वाले से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र मोहल्लों का निरीक्षण करें तथा सफाई पर नियमित प्रबंध कराएं, अन्यथा मोहल्ला वासियों के सास पर उसका
कुप्रभाव पड़ने की आशंका है, आपकी और उचित से कार्यवाही के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। फिर लिख लीजिएगा प्रार्थी, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना नाम, अपना नगर का नाम, ब्लॉक नंबर, दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अगला देख लीजिए, अगला आप लोग का रचना लेखन में आप लोग का है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, हाँ, समाचार पत्र, उसके बाद भ्रष्टाचार का समझता। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर। तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग का मेरे जीवन का लक्ष्य। तो मेरे जीवन का लक्ष्य में आप लोग को किस प्रकार से लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग भूमिका में लिख लीजिएगा। भूमिका में लिख लीजिएगा, मनुष्य अनेक कल्पनाएं करते हैं, वो अपने और ऊपर उठने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं। कल्पना सबके पास होती है, लेकिन उस कल्पना को साकार करने की शांति किसी के पास होती है। मनुष्य जीवन का एक यात्रा के समान है। यात्रा का पता होता है कि मैंने यहाँ तक जाना है, तो वहाँ की टिकट लेकर अपनी यात्रा आरंभ कर लेता है और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। अगर उससे यह बात नहीं है कि मैं कहाँ तक जाना है, तो यात्रा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, सभी अपने 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 सामने कोई न कोई लक्ष्य रखकर चलते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, मेरे जीवन का लक्ष्य, डैश दे के लिख लीजिए। मैंने तो आराम से ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना। मैं अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। डॉक्टर का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, देश और समाज की सेवा करना और उनका लक्ष्य होना चाहिए। मेरा लक्ष्य तो समाज की सेवा ही है, धन कमाना नहीं है। फिर उसके बाद लिख लीजिएगा, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि समाज में दो व्यक्तियों का बड़ा उपकार होता है। पहला जो शिक्षक दो लोगों को अज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी दीपक जलाकर उनका जीवन सफल बनाते हैं। दूसरा है जो डॉक्टर जो बीमार लोगों को उपचार करके उनके जीवन दान देते हैं। दोनों का कर्म बड़ा पावन होता है, लेकिन मैंने डॉक्टर बनकर सेवा करना पसंद किया है। हमारे देश में जो डॉक्टर बनते हैं, या तो विदेशी से भागकर ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, या फिर अस्पताल बनाकर लोगों को धन लूटते हैं। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। उसके बाद लक्ष्य क्यों, आप लोग देख लीजिए। देश की वर्तमान दशा, भारत एक विकसित देश है, परंतु यहाँ के अधिकांश निवासी शिक्षा, गरीबी, बीमारी तथा बेरोजगारी का शिकार है। बीमारी के हालत में वे अपना इलाज ठीक प्रकार से नहीं करवा पाते हैं। आज देश में ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है जो सच्चे मन से बीमार लोगों को उपचार करें। मैंने डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके बाद तैयारी देख लीजिए। मेरा मत अनुसार है कि एक सफल और एक अच्छा डॉक्टर बनना आसान नहीं है, यह कार्य कठिन है। फिर भी मैंने अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से करने के लिए अभी से प्रयास आरंभ कर दिया गया हूँ। मेरे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं अपने समाज की सेवा करूं। उसके बाद देख लीजिए समाचार पत्र का महत्व है। समाचार पत्र का नाम महत्व में देख लीजिए किस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। एक सामाजिक कड़ी, आज हम घर बैठे दुनिया के हर देश कोने की जानकारी समाचार पत्र से पढ़ सकते हैं। आजकल पाठक की सुविधा का ध्यान रखते हुए हर भाषा में समाचार पत्र उपलब्ध है, जैसे खेलकूद, बिजनेस, राजनीतिक, शासन प्रस्ताव आदि की कोई सारी जानकारी इसमें पाठक को उपलब्ध कराई जाती है। आजकल कोई समाचार पत्रों का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, जिससे देश विदेश की जानकारी मिलती है। समाचार पत्रों में कुछ पेज किसी क्षेत्र के विशेष भी होते हैं, जिसमें वहाँ की समस्या और जानकारी दोनों प्रकाशित की जाती है। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा लोकतंत्र के प्रहरी। आज के समय में समाचार पत्र केवल सूचनाओं को प्रदान करने का साधन नहीं रह गया, अपितु इसमें हर वर्ग के लोगों की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें देश विदेश की खबरों के साथ साथ खेल, मनोरंजन, पढ़ाई, चटपटी हर तरह की खबरें होती है। हंसी मजाक हुआ, साहित्य, धर्म आदि से जुड़े लेख भी मौजूद है। सरकार पर आलोचनात्मक लेख हो या बड़े बिजनेस का पार्टी पर्दाफाश, कुछ न कुछ समाचार पत्र में निडरता में प्रकाशित किया जाता है। बॉलीवुड हॉलीवुड की खबरों को भी विशेष मान्यता दी जाती है। कोई समाचार पत्र में इसके लिए पेज ही अलग होता है। आजकल युवाओं के लिए हर समाचार पत्र अलग अलग जॉब पोर्टल भी होता है, जिसमें ये जॉब वैकेंसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए व्यापार का विस्तार। हाँ, विज्ञापन के जरिए चीज़ों की जानकारी, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के जरिए जॉब, वैवाहिक जैसे कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल समाचार पत्रों में कोई भी नई वस्तुएं, चाहे मोबाइल हो या कार, किचन हो या कोई भी वस्तु, उसका विज्ञापन हम तुरंत देखने को मिलता है और हमें इन चीज़ों को बहुत सारी कीमत पर भी जानकारी मिल जाती है। उस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समाचार पत्रों का यहाँ पे लिख लीजिएगा। ज्ञान के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा। ज्ञान, इससे आप लोग को ज्ञान क्या मिलता है, ये आप लोग को मनोरंजन मिलता है, जन सुविधा मिलता है। इसको आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को समाचार पत्र है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है, यहाँ आप लोग को भ्रष्टाचार का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के बारे में लिख लीजिएगा। इससे भ्रष्टाचार एक अनैतिक आचरण है, जिसमें व्यक्ति खुद की कुछ छोटी इच्छाओं को पूर्ति करके संकट में डालने के तनिक देर नहीं करता है। देश के नेताओं द्वारा घटोला का भ्रष्टाचार, इस प्रकार से आप लोग भ्रष्टाचार का लिख लीजिएगा। इसको आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भ्रष्टाचार के बारे में देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ते लाइए। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों ये था आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन।